वेद व्यास जी से कहा कि आपने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, बहुत से शास्त्रों की रचना की है, महात्मन हमें ये बताओ कि धर्म की परिभाषा क्या है। क्या परिक्रमा देना हमारा धर्म है? क्या दिन में 5 बार स्नान करना हमारा धर्म है? क्या पेड़ पर उल्टा लटक करके हमें भजन करना ये हमारा धर्म है? क्या 30 दिन के एक महीने में हम 30 दिन यदि हम उपवास करें तो ये हमारा धर्म है? व्यास जी बोले नहीं, ये धर्म नहीं है। कि तो फिर महाराज धर्म क्या है? तो व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी ने कहा कि केवल धर्म की परिभाषा में आपको एक श्लोक में बताता हूं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मनं प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। बहुत सुंदर श्लोक में उत्तर दे दिया है। कहा, व्यास जी ने कहा कि जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो बात हमें किसी दूसरे से भी नहीं कहनी चाहिए। ऐसी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। जो बात जब हमें बुरी लग सकती है तो वही बात किसी सामने वाले को भी बुरी लग सकती है। तो ऐसी वाणी का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने के लिए, तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? इंजेक्शन लगाता है तो बहुत से तो बड़ी जोर से चिल्लाते हैं, अरे भैया जैसे इंजेक्शन लगेगा, और लगने से पहले ही बहुत से तो उल्टे हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है कि न जाने ये इसको क्या हो गया इंजेक्शन लगते ही। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि विचार करो कि जरा सी सुई हमारे उस जैसे ही इस चमड़े को छूती है, जरा सी सुई जब हमारे इस चमड़े को छूती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता? अरे मैया। जैसी सुई अंदर जाएगी तो बार बार मुंह से यही निकलेगा। तो जब अपने शरीर को हम लाल बनाने के लिए, अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए यदि हम किसी जीव की हत्या करेंगे तो क्या उसके दर्द नहीं होगा? जब एक सुई से हमारे जब इतना दर्द हो सकता है, और जब हम किसी जीव की हत्या करेंगे तो उसके कितना दर्द होगा? तो ये मनुष्य का धर्म जो है वो केवल एक ही धर्म है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा नहीं समझति भाई। पर पीड़ा नहीं समझति भाई। पर पीड़ा ओ पर पीड़ा नहीं समझति भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है भाई। दूसरे की रक्षा करना, दूसरे की सहायता करना, यही सबसे बड़ा धर्म है।